हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी थी, इससे पहली वाली वीडियो में, कि मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी डिटेल्ड वे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। इस टॉपिक को मेरी वीडियो से पढ़ने के बाद आपको हर चीज़ में क्लियर होगी। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। ओके, और इससे बहुत क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ठीक है, पेपर में आता है कि इमेज बनाओ, मिरर इमेज कैसे शो हो रही है एट द फोकस, एट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल मत घबराइए। चलिए शुरू करते हैं। लाइट तो आपको पता ही है, समथिंग दैट मेक विजन पॉसिबल, जिसकी वजह से आप देख पाते हैं। ठीक है, लाइट के टू फेनोमेनास होते हैं, दैट इज एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे कि आप नॉर्मल अब देखते ही हैं कि किस तरीके से अगर हम सपोज एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, ठीक है, और एक लाइट यहाँ पर से आ रही है, तो कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होती है, तो जब वो लाइट, सपोज ये लाइट है और ये सपोज ये मैं हूँ या हम है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो हमारे ऊपर लाइट पड़ेगी तो हमारी रिफ्लेक्शन कहाँ दिखती है, जो कि हमारी शेडो होती है। ठीक है, जो हमारी परछाई होती है वही हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन लाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फेनोमेना जिसमें लाइट का बाउंसिंग बैक हो, यानी कि लाइट जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाए, उसी सेम मीडियम में आ जाए ऑन द स्ट्राइकिंग द सरफेस, उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक होकर, चाहे वो ऑब्जेक्ट हम हो या कोई भी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होकर के जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, अपनी पोजीशन चेंज कर देती है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैंने अभी आपको रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया है ना, तो रिफ्लेक्शन के टू लॉज है, इट इज फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये होता क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सपोज मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी लाइट जो है वो आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे हिट हुई, सपोज इट इज अ प्लेन मिरर, ये हमारा एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। ठीक है, ऑल प्लेन बोल सकते हैं, सिंपल सेम प्लेन है, ये प्लेन है हमारे पास। ठीक है, प्लेन है, आपका प्लेन सरफेस देख रहे हो आप। तो एक लाइट जो है वो यहाँ पर हिट हुई, देख रहे हो आप, इस तरीके से यहाँ पर लाइट हिट हुई। ओके, तो जो लाइट यहाँ पर हिट होगी, वो जो रे है, जिस रे से वो लाइट निकल कर आ रही है, दैट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, वेयर इट इज आई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। वो इस तरीके से आती है। ठीक है, जब ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आकर के हिट होती है, आफ्टर दैट यहाँ पर ये क्या होता है, जब इससे टकराएगी उसके बाद मैंने बताया था कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये उतना ही रिफ्लेक्ट होगी जितना इंसिडेंट हुई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो रे जाएगी हमारी, दिस रे इज नोन एज आर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और दिस पॉइंट, ये जिस पॉइंट पे ये हिट हो रहे हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इनके बीच में ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर का जो नाम होता है, ये थोड़ा सॉरी फिगर खराब हो गया। ठीक है, ये जो है मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये जो फिगर है, ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंटेड एज नॉर्मल रे। इसको हम नॉर्मल रे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल रे। ठीक है, तो क्या बोलता है हमारा फर्स्ट लॉ, ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, दिस रे, द रिफ्लेक्टेड रे, दिस रे एंड द नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल है वो, ये सारी की सारी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट पर, किसी भी सेम प्लेन पर, ये हमेशा तीनों एक जैसे एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, और वो पॉइंट कौन सा होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देख रहे हैं आप, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ। और आप देख भी सकते हैं कि इंसिडेंट रे, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज योर नॉर्मल रे, तीनों की तीनों ही रेज जो है वो हमारी कैसे कहाँ पर लाई कर रही है, सेम प्लेन पे, और जिस पॉइंट पे करेंगे उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट लॉ, बहुत ही सिंपल लॉ है। ठीक है,
इसके बाद हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओ सॉरी दैट इज रिफ्लेक्शन, गलती से लिख दिया मैंने, that is reflection. okay, तो the angle of incidence is equal to the angle of reflection, यानी कि angle I is equal to angle R. ठीक है, where I represent the incident ray and R represent the reflected ray. ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही इक्वल होगा. एंगल I is equal to एंगल R. ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर. ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? अ मिरर विद अ सरफेस दैट कर्व्ड इनसाइड और आउटसाइड एंड फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ अ ट्रू स्फीयर, यानी कि एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस जो या तो अंदर से मुड़ा हो, अंदर से कर्व्ड हो, या तो बाहर से. जैसे कि आप एक स्पून का एग्जांपल ले सकते हो. एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है. स्पून, आपको पता है जो घरों में चम्मच होती है स्पून हमारी, ठीक है, उसका अंदर उसके दो सरफेसेस होते हैं, एक इनवर्ड जिसे अंदर बोलते हैं और एक बाहर यानी कि आउटवर्ड. ठीक है, तो वो दोनों ही एग्जांपल हमारा इसमें कवर हो जाएगा. तो देखिए, अ मिरर विद अ सरफेस दैट कर्व्ड इनसाइड और आउटसाइड एंड फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ अ ट्रू स्फीयर, यानी कि एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस अंदर से घुमा हो या फिर बाहर से घुमा हो और उसका जो पोर्शन है वो एक बिल्कुल एक स्फीयर की तरह नजर आता है. जस्ट लाइक दैट और लाइक दैट. ठीक है, तो इस तरीके से जो नजर आता है वो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है. मिरर, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कॉनकेव मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज कॉनकेव मिरर, यानी कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर को घुमा हो. ठीक है, जो चम्मच का अंदर का पार्ट होता है जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक है, नॉर्मल, तो वो जो पार्ट होता है अंदर का पार्ट जो होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है. जैसे कि आपने बिल्कुल नई चम्मच आप मार्केट से लेकर आए, फिर आप उसमें अगर आप अपनी शक्ल उसमें देखोगे तो आपको अपनी शक्ल बिल्कुल हूबहू वैसी दिखेगी ना, क्योंकि वो क्या होता है कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, वो बिल्कुल न्यू होता है, पॉलिश्ड होता है, दैट्स व्हाई. ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? बाहर को होगा, मतलब बाहर को घुमा होगा, कर्व्ड आउटवर्ड होगा. उस तरीके के मिरर को क्या बोलते हैं? हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है, इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है. अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते ही होता क्या है. देखिए, यहाँ पर हम जो मिरर हम पढ़ेंगे, जो स्फेरिकल मिरर मैंने आपको पढ़ाया है, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, दोनों में हम इमेज निकालना सीखेंगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले इन टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है. यहाँ पर जो एफ होता है, कैपिटल एफ, वेयर कैपिटल एफ रिप्रेजेंट द फोकस. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ ढंग से. और स्मॉल एफ रिप्रेजेंट करेगा फोकल लेंथ को. ठीक है, अभी सब समझाऊंगी, चिंता मत कीजिए. सबसे पहला टॉपिक है पोल. पोल क्या होता है? देखिए, मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. किसी भी स्फेरिकल में, चाहे आप कॉनकेव में ले लीजिए चाहे आप कॉन्वेक्स में ले लीजिए. ठीक है, दोनों में ही देखिए जहां पर जो मिड पॉइंट होगा, या हम बोल सकते हैं इस सर्कल, इस स्फेरिकल का, इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होगा, जस्ट लाइक दैट, ये जो सेंटर होगा वो हमारा पोल का काम करेगा. इसका नाम होता है पोल. वेयर पोल रिप्रेजेंटेड बाय पी, यहाँ पर पोल को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो देखिए, ये कॉनकेव मिरर है और ये है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो दोनों में ही मैंने आपको बता दिया. इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, यानी कि जिसका मिरर एक पार्ट, सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब एक सर्कल बना दूं तो हम देखेंगे ये जो सी है एक तरीके से इसका सेंटर का काम कर रही है. ध्यान से देखिए, है ना, इसीलिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, क्योंकि ये सर्कल तो है नहीं, ये स्फेरिकल मिरर है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी. कैपिटल सी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है. ये हमारा कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में ये मिरर के पीछे होता है, देख सकते हैं आप, दैट इज कैपिटल सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखिए, अब
अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, यानी कि मिरर का वो पार्ट जो कि स्फीयर के रेडियस के लिए वर्क करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना वो हमेशा 2f होता है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल एफ जो स्मॉल एफ होता है, वेयर स्मॉल एफ रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फोकस होता है, ये प्रिंसिपल ये जो हमारा पोल है और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो मिड पॉइंट होता है पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है वो तो फोकस कहलाता है। और जो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल और फोकस की जो बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो फोकल लेंथ की तरह वर्क करता है, दैट इज स्मॉल एफ। और इस स्मॉल एफ की जो दो स्मॉल एफ होते हैं इनकी 2f जब होता है तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वर्क करता है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अ लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है, जिस लाइन पे ये चीज बनी हुई है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर में आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस के लिए वर्क करेगी और कॉन्वेक्स मिरर में ये वाली जो लाइन है वो आपके लिए प्रिंसिपल एक्सिस के लिए वर्क करेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इमेजेस फॉर्मेशन, ठीक है। Thank you guys. Thanks for watching.